ये नफरत का कैसा जहर फैला है तुम्हारे अंदर। ये कैसी आग में जल रही हो तुम जिसमें सबको झुलसा देना चाहती हो। पता नहीं कौन सा गुनाह सरजद हुआ है मुझसे जो जिंदगी यूं सजा दे रही। तो अल्लाह से दुआ करना कि अल्लाह मुझे मौत दे दे। कोई तो बताए मुझे, कोई समझाए मुझे, कैसे मैं जीऊं ये गम लिए। हो पास मेरे कुछ ना रहा, खुद से हो गए हैं जुदा, चाहे कहाँ के नम लिए। मेरे ऊपर तो मिट्टी का तेल डालकर आग लगाने की कोशिश की गई थी। क्या? हाँ, मेरा बदन तो 40% जला हुआ है। अगर तुम देखना चाहोगे ना तो देख नहीं सकोगे। या अल्लाह, वो तो खुदा का शुक्र है कि मेरे हाथ पांव और चेहरा बच गया। जानती हूँ मैंने क्या किया? मैंने अपने खामिन को भी साथ घसीट लिया कि मैं चलूंगी तो ये भी नहीं बचेगा। बस इसीलिए उन्हें आग बुझाना पड़ी। पर क्यों? बस तंग आकर ना एक दिन सीना तान के बात कर ली, दबने से इनकार कर दिया, जुल्म सहने से तौबा कर ली। बस गुलाम बनकर ही रहना चाहती थी। एक हद तक तो मैं उनकी बात मानती रही, निभाती रही। वो जानते थे ना कि मेरा आगे पीछे तो कोई है नहीं। सुतेले बहन भाई थे, उन्होंने मुड़कर पूछा ही नहीं। बस इसीलिए वो शेर हो गए। वो जानते थे कि मैं कहाँ जाऊंगी, कोई ठिकाना नहीं था मेरा। मैं साथ निभाती भी रहती, सहती भी रहती, लेकिन जब मेरी सास ने मेरे खामिद की दूसरी शादी करवाना चाही ना तो मैं बिफर गई। आपकी औलाद नहीं थी क्या? नहीं, मेरी 2 बेटियां हैं। अच्छा। उन लोगों ने उन्हें भी रोक लिया। वो जानते थे ना मैं कुछ नहीं कर सकती। तो पुलिस या? नहीं, मैंने सोच लिया था कि मैं इनसे बदला लूंगी और मैंने बदला लिया। मैं अपने पांव पे खड़ी हूँ। जब हॉस्पिटल से निकली तो मेरा कोई ठिकाना नहीं था। देखो, आज ही मेरा साथी घर है। आपने ये सब कुछ कैसे किया? अरे, ये बहुत लंबी कहानी है, फिर बताऊंगी। सच कहती हूँ, बहुत हैरान हुई हूँ मैं आपको देखकर। बिल्कुल नहीं लगता कि आपने इतनी तकलीफ और सदमे उठाए होंगे। मुझे रोती पीटती औरतें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। देखो, हमारे हाथ हैं, पाँव हैं, तो ये हाथ मर्दों के सामने जोड़ने के लिए नहीं है और ये पाँव बेड़ियों के लिए नहीं है। और ये जो खोपड़ी में जो अकल है ना, वो इसे बंद रखने के लिए नहीं है। ठीक कह रही हैं। मजबूत औरत बनने की कोशिश करो, छुई मुई नहीं। मैं क्या कह रही हूँ आफ्ताब? तलाक दे इसे। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। माँ साहब, काम हो गया? थोड़ा सा रह गया। मैं लो भाई, ये तो हो गई किताबें। अब कॉपीज कितनी चाहिए? इस पर्चे में लिखी है। 2 कॉपीज तो हो गई इंग्लिश की और ये 2 हो गई मैथ। नहीं नहीं, एक एक करके रह रहे, दोनों के पैसे नहीं है। अरे पैसे क्यों नहीं है? पैसों की फिक्र नहीं कर, मैं कर दूंगा। यार तू एक काम कर, जो लिखा हुआ वो पूरा कर। चलो तुम एक एक के पैसे दे देना, ठीक है? ठीक है। चलो ये लो। ठीक है, ठीक है, ठीक है रईस भाई। आजा भाई, आजा 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 आजा।
जी डॉक्टर लुबना से मिलना है। अस्सलाम वालेकुम, वो पेशेंट के साथ है, आप वेटिंग रूम में थोड़ा सा वेट करिए। कैसी बातें कर रही हैं आप? एक तो आप लोगों को आखिर में ख्याल आता है, क्यों कर रही हैं आप ऐसा? मैडम वो मेरे शौहर नहीं चाहते। तो पहले एहतियात करती ना। वो मेरे शौहर बहुत सख्त हैं, उनको बच्चे नहीं पसंद। मैडम कुछ करते ना। अब कुछ नहीं हो सकता, 6 हफ्ते का बच्चा है। डीएनसी सॉरी, मैं बच्चे की जान नहीं ले सकती। खुदा के लिए मैडम कुछ करते हैं, आपको अल्लाह का वास्ता है। कुछ तो हो सकता होगा। देखिए बीबी, जाएं, कुछ नहीं हो सकता। अब पता नहीं आजकल की औरतों को क्या हो गया। अलिफ अल्लाह चंबे दी बूटी मन मेरे मुर्शद लाई। मार साहब जल्दी से आए। जी मैडम। ये अज़मी कहाँ चली गई? हुआ क्या मैडम? गुर्दे में तकलीफ थी। अब माँ से सुनो, जब आप घर जाओगे तो 2 जोड़े मैं तुम्हें साथ दूंगी, अज़मी को दे देना और कहना कि आहिस्ता आहिस्ता घर पे सिए ताकि वक्त ज़ाया ना हो। ठीक? ठीक है मैडम, मैं कह दूंगा। और हाँ मार साहब, जी उससे ये भी पूछ लेना कि बुटीक में वापस कब आना है उससे। जी अच्छा। इस कदर काम पड़ा है, सारी चीजें उलट पुलट हो रही हैं, पता नहीं क्या क्या इनको हो जाता है। और मोला तू सुन